भाई कैसे वक्त वक्त की बात है। कल इसी वक्त आप लोग अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे और आज इसी वक्त आप वो क्वेश्चन जानोगे जो कि कल के एग्जाम में आएंगे एज इट इज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माई सेल्फ संचित होड़िया, आपकी एसएसटी का साथी। डे 4 ऑफ महासंग्राम। बेटा महासंग्राम हमने 4 दिनों का किया था और इन चारों दिनों हमने चारों बुक्स के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म कर डाले हैं। आज बारी है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के सारे वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जानेंगे जो कि कल के एग्जाम में आएंगे एज इट इज। बने रहना बेटा एंड तक, छोड़ के मत जाना। सारे के सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। ये पता है कि नहीं पता, ये वाली बात आप खुद जान लेना, बट साथ में सॉल्व करना नहीं, तो सिर्फ देखने मत आना। यहाँ पर नोटबुक निकाल के आंसर लिखते जाना और बताते जाना लास्ट में कि कितना स्कोर करके जा रहे हो। ये लो भाई, फर्स्ट एमसीक्यू ही आ गया और फर्स्ट ही असर्शन रीजनिंग आ गया। भाई ये ना कई बच्चों को ना थोड़ा सा परेशान करता है असर्शन रीजनिंग, बट बेटा हमारे लिए ना कोई परेशानी की बात नहीं है। जब हम दोनों हो साथ तो क्या है परेशानी की बात। असर्शन आ गई बेटा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। भाई ये स्टेटमेंट तो तुमने अब तक 100 बार सुन ली होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ साथ चलती है। और अगली स्टेटमेंट बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन, मतलब जरूरी है फॉर इराडिकेशन। इराडिकेशन मतलब होता है हटाना अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को फ्रॉम आवर कंट्री, ठीक है बेटा। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आंसर या तो ए से होने वाला है या बी से होने वाला है। आपको अब क्या करना है बेटा, इस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के बीच में ना बिकॉज लगा देना है। मतलब कि ये क्वेश्चन ही आंसर बन रहा है तो बेटा ए सही है, किसमें लिखेंगे आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। बट अगर ऐसा नहीं है तो बेटा बी सही होगा। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड अलग टॉपिक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पॉवर्टी खत्म होती है अलग टॉपिक है। कोई आपस में रिलेशन है ही नहीं, इसलिए बेटा इसका आंसर है बी पार्ट, ठीक है। चलो भाई आप लोग आंसर लिखते जाना, और अगर बी ही किया था तो बेटा बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सारे एमसीक्यू टैली करेंगे हम लोग एंड तक। ज्योग्राफी के सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएंगे बेटा। और ये ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं है, ये बेटा पिछले कुछ सालों में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू हैं। और थोड़ी देर की बात रह गई, अब तो दिन की भी नहीं रह गई, अब तो घंटों की बात रह गई है। कल जाके मैच कर लेना। लो भाई, ब्लैक सॉइल चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, फॉस्फोरिक कंटेंट्स। कई बच्चों को लगेगा साइंस कहां से आ गई एसएसटी में। बेटा ब्लैक सॉइल में इन चारों में से किस चीज की कमी होती है, किन चीज की डेफिशिएंसी होती है, और बेटा उसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरिक कंटेंट, ठीक है बेटा। ब्लैक सॉइल को रेगूर और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। यहां से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है। डीप क्रैक में डेवलप होती है ये ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया हमारा खत्म। जिसको पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब जान लो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। और ये भाई डैम पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो डैम की रिवर पूछ लेते हैं, या डैम पे एमसीक्यू, या फिर डैम का मैप भी आता है। और बेटा ज्योग्राफी के सारे मैप अपलोडेड हो चुके हैं जहां से पेपर आने वाला है। हिस्ट्री के मैप भी अपलोडेड है, प्लीज जाके चेक कर लेना कौन से स्टेट में है भाई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका। जल्दी से भाई सोच के 2 सेकेंड आप लोग आंसर सोचो, मैं बता रहा हूं, और फिर मैच करते हैं बेटा सही है कि नहीं है हम लोग। साउथ के स्टेट है सारे के सारे। तुंगभद्रा डैम, ए बी सी डी बताओ भाई। आंध्र प्रदेश नहीं भाई, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका में है भाई तुंगभद्रा डैम, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following soil develops in an area with high rainfall and high temperature and heavy rainfall? कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि भाई हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल में डेवलप होती है अच्छे से? रेड एंड येलो, ब्लैक, एलुवियल या फिर लेटराइट? सोचो भाई जल्दी से आंसर सोचो, बताओ क्या हो सकता है सही आंसर। सोच लो भाई, 2 सेकंड है तुम्हारे पास। रेड एंड येलो, ब्लैक, एलुवियल, लेटराइट, बताओ भाई। याद रखना बेटा, जब भी हैवी रेनफॉल आ जाएगी ना, हमेशा बेटा लेटराइट होने वाला है। लेटराइट की पहचान बना लो, हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, और एक और वर्ड होता है इंटेंस लीचिंग। जब भी ऐसे वर्ड आ गए ना, लेटराइट सॉइल ही होगी। लास्ट ईयर का एमसीक्यू है ये सीबीएसई के पेपर का। भाई ये भी आ गया, लेकिन ये तुम लोग कहोगे ये कैसे आ गया, ये तो आना नहीं था। ये भाई लाइफ लाइन्स का एक क्वेश्चन है जिसमें पोर्ट आते हैं। वैसे तो हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन पिछले साल भी आ गया था।
मैप का क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है। इसमें आपका मेन समझो मैप कवर हो जाएगा, क्योंकि ना मैप में ये लिखा हुआ आ जाता है, बताओ भाई मार्क करके बताओ। तो बेटा जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, शायद तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। कांडला में हो गया पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। कोलकाता बेटा रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन होता है जो कि रिवर से घिरा होता है सारी तरफ से। मुंबई बेटा बिगेस्ट पोर्ट है, और विशाखापट्टनम है बेटा डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, ठीक है। जल्दी से मैच कर देते हैं बेटा, 1 का 4 है और 1 का 4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन ये है, तो इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार देख लेना, लाइफलाइंस का है, बट लाइफलाइंस के क्योंकि मैप आते हैं, सी पोर्ट भी और एयरपोर्ट भी, और पक्का आते हैं, तो ये वाला हो सकता है मैप में तुम्हारे काम आए, ठीक है। हो सकता है आ जाए, छोड़ के मत जाना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल बेटा साइंस 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 लगे जा रही है तो, बट नहीं है बेटा, एसएसटी में ही है ये सब। 2 साल पहले का सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2023 में आ रखा है। फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, चैप्टर नंबर 5, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इनमें से फेरस कौन सा है? इनमें से बेटा फेरस है निकल, ठीक है। याद रखो बेटा, फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता। तो निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब जो होते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज भी होता है भाई, ये सब फेरस होते हैं। बुक के अंदर एनसीईआरटी में जाओगे ना, एक टेबल दे रखी है, और अगर टेबल नहीं जाननी, बुक से नहीं पढ़ना, तो एक वीडियो जाके चेक कर लो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की, वहां पर पूरा मेटल एक्सप्लेन कर रखा है, मेटल नॉन मेटल सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बेटा ये देखो सामने सामने लिखा हुआ है, मैचिंग नहीं करनी है, सबके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। तो एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, ब्लैक सॉइल सॉल्ट कंटेंट इज हाई, एरिड सॉइल जिसमें आयरन डिफ्यूज होता है, और लेटराइट जो कि लावा फ्लो से बनी है। इसमें से एक ही सही है। और भाई जैसे ही मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, मुझे पता लग गया था कि भाई ये बिल्कुल सही है। एलुवियल सॉइल में सैंड एंड सिल्ट होता है, ब्लैक सॉइल में, ब्लैक तो बेटा वो क्या कहते हैं क्रैक वाली होती है, हाई टेम्परेचर में डेवलप होती है। सॉल्ट कंटेंट एरिड होता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दे रखा है। पहले वाला एमसीक्यू ए पार्ट बिल्कुल है सही, एलुवियल सॉइल में होती है सैंड एंड सिल्ट। नेक्स्ट भाई, मेंशन द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर भी आ सकता है। बुक के अंदर अलग अलग स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग कॉजेस मेंशन है, वहां से आपको कवर करना है। हमें बताना है बेटा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में क्या रीजन से लैंड डिग्रेडेशन होती है? ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, ओवर इरिगेशन या मिनरल प्रोसेसिंग। चारों आंसर नहीं है, आंसर वहां मार्क करेंगे। तुम्हें यह बताना है चारों में से क्या झारखंड में लैंड डिग्रेडेशन का बन रहा है कारण। बेटा ये वो स्टेट है जहां पर आयरन बहुत निकलता है, क्योंकि आयरन निकलता है तो माइनिंग बहुत होती है, और माइनिंग करने के बाद माइनिंग की साइट्स को ना ऐसी अबैंडन छोड़ दिया जाता है, जो कि बन जाता है लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा रीजन, स्पेशली इन 3 स्टेट्स में। हो सकता है पेपर में इनके अलावा पंजाब हरियाणा का आ जाए, किसी और स्टेट का आ जाए। जल्दी से बेटा बुक निकाल के ये पढ़ लेना भाई। यहां भी करेक्टली मैच्ड पेयर ही बताना है, मतलब कि किसके सामने सही लिखा है, ठीक है। जैसे अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए ताकि समझ आ जाए। अब देखो, अब समझ आ रहा है ना बेटा। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन लार्ज पैचेस ऑफ लैंड। भाई ये तो यार नहीं, गलत हो गया, यहां पर स्मॉल आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन फार्मिंग होती है, बेटा ये भी गलत है, सिंगल क्रॉप प्लांटेशन में होती है। कमर्शियल फार्मिंग में हाई डोजेज यूज होती है मॉडर्न इनपुट की, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4th भी गलत दे रखा था। प्लांटेशन फार्मिंग भी कमर्शियल ही होती है, तो वो भी गलत दे रखा था। प्लांटेशन में बेटा सिंगल क्रॉप होती है। ये मैचिंग करने में आता तो इंटरेस्टिंग बन जाता, लेकिन मैचिंग नहीं बोला है, उन्होंने बोला करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, 10-15 सेकंड बेटा एमसीक्यू में एक्स्ट्रा लगा देना, क्योंकि लड़ाई आर पार की है, या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, तो एक ही लेके आना है। नंबर 1 तभी बनोगे बेटा जब सब में फुल मार्क्स आएंगे, ध्यान रखना भाई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारी कंट्री के अंदर कब आया था? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत आसान ऑप्शन दे रखे हैं भाई, अब तक तो यार इतना तो तुम जानते ही हो, कल तुम्हारा एग्जाम है। 1972 में आया था बेटा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और अगर एक और एमसीक्यू आ जाता है तो 1973 में बेटा प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। अब तुम भाई यहां पर इतना भरोसा करके रिवाइज करने आए हो, तो मैंने कहा चलो साथ साथ और भी एमसीक्यू तुम्हारे कवर करा दें भाई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, ठीक है, ध्यान रखना भाई।
भाई नेक्स्ट, रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स। चैप्टर नंबर 1, टॉपिक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को ठीक करने की 4 इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन टेक्निक्स। ये वो नहीं है, लेकिन वो छोड़ना मत, पेपर में आ जाएगा कल। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स दोबारा बोल रहा हूं भाई, जो लोग मेरी बुक से पढ़ते हैं, बुक के अंदर लास्ट पेज पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में गिवन है। रनिंग वाटर जब बेटा कट करता है क्ले सॉइल को तो गली बनती है, उसको गली इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन के बेटा कंजर्वेशन टेक्निक्स, दोबारा कह रहा हूं, कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग और प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। छोड़ के मत जाना किसी भी हाल में। इसका आंसर है बेटा गली इरोजन। एग्रीकल्चर फील्ड्स को बेटा हम रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कर देते हैं कन्वर्ट। चैप्टर नंबर वाटर रिसोर्सेज, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एंशिएंट टेक्निक्स। आंसर है बेटा खादिन एंड जोहाज। यहां से भी बेटा इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक ना गुल स्कूल्स का भी क्वेश्चन है जो कि वेस्टर्न हिमालयस में है। इनंडेशन चैनल है बंगाल के फ्लड प्लेन्स में। एंशिएंट टाइम पे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की कुछ टेक्निक यूज होती थी। वाटर रिसोर्सेज में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रोक्लेम किया था डैम को एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर वो एंशिएंट टेक्निक जिसमें हौज खास टैंक, भोपाल लेक, ये सब बने थे। कॉजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और एक सेक्रेड ग्रूव्स की लास्ट में इंपॉर्टेंट केस स्टडी दे रखी है। छोटे छोटे एमसीक्यू दे रखे हैं, जैसे एक और सुन लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कंपलसरी है? तमिलनाडु। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बताओ बताओ, मेघालय। ये सारी छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखना, सारी कवर हो जाएंगी तुम्हारी इसी वीडियो में से। लो भाई, अभी बात कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि नेक्स्ट स्लाइड पे ये होने वाला है। सेक्रेड ग्रूव की केस स्टडी। सेक्रेड ग्रूव बेटा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हैंडआउट में दे रखा। और बेटा किसी को भी, जो लोग मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर के ऐसे नोट्स चाहिए जो कि आपकी लर्निंग बहुत आसान कर देंगे, एक कमेंट कर दो बेटा बस। चैप्टर का नाम, ईमेल आईडी, उसी टाइम पे आपको मेल कर देंगे। इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम के डीएम में आपको भेज देंगे पीडीएफ उस चैप्टर की जिसकी आप मांगोगे। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं बेटा? चलो आंसर बता देता हूं, उसी से डिस्कस करते हैं। ए पार्ट सही है। सेक्रेड ग्रूव लार्ज फॉरेस्ट के वो पार्ट होते हैं जो बेटा अनटच छोड़े हुए लोकल पीपल ने। बेसिकली इनकी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं वो, इसको वो अनटच छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है सेक्रेड ग्रूव्स। केस स्टडी एमसीक्यू आएगा, लिखने को नहीं आएगा, ये गारंटी है भाई, तो ये ध्यान रखना। और बुक में केस स्टडी का पैराग्राफ गिवन है, बॉक्स गिवन है, उसको पढ़ लेना भाई। वाटर रिसोर्सेज से एक और एमसीक्यू आ गया, लाइन लगी पड़ी है वाटर रिसोर्सेज के एमसीक्यू। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट चल रहा है बेटा, ये दोनों रिवर है और इस रिवर पे डैम बना हुआ है। वो उसके लिए ना 2 स्टेट लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग डैम बना देते हैं, लेकिन बेटा डैम बनता है रिवर पे, और रिवर को थोड़ी ना पता है कि ये स्टेट की बाउंड्री है, वो स्टेट की बाउंड्री है। रिवर तो अपना चल रही है, नेचर को तो हमने बांटा है। तो कौन से 2 स्टेट ये कृष्णा गोदावरी के डिस्प्यूट को लड़ रहे हैं बेटा? साउथ की दोनों रिवर्स हैं और साउथ की सारे स्टेट मेंशन है। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ये लोग बेटा लड़ाई कर रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहा है इनमें कि कैसे वाटर शेयर होगा। 2 सरकारें आपस में लगी हुई हैं, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। चैप्टर वाटर सोर्सेज डैम पे चल रहा है ये लो भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज दे रखी है कि ये वाली इंडस्ट्री की लोकेशन यहीं की होनी चाहिए, ये वाली यहीं पर क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही क्यों है, कॉटन वाली जो है वो गुजरात वाले रीजन में क्यों है, जूट मिल जो है वो कोलकाता की हुगली रिवर के पास में क्यों, और सबके सेम रीजन है। लोकेशन अच्छी है, रॉ मटेरियल अच्छा है, लेबर मिल जाती है, मार्केट पास में है। लेकिन शुगर मिल का कुछ अलग है। शुगर मिल्स जो है ना वो शिफ्ट कर रही है सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में। क्या रीजन है? शुगर केन इज बल्कि रॉ मटेरियल, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस होता है। केन जो कि प्रोड्यूस होती है यहाँ पर उसका हायर सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज होता है ना वैसे सुक्रोज भी होता है। जो शुगर केन से हम ऑब्टेन करते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। और शुगर केन से शुगर बनती है, मोलासेस बनते हैं, खांडसरी बनती है, ये सब उससे हम आउटपुट लेते हैं। तो जो केन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वेस्टर्न स्टेट्स में बेटा, उसके अंदर ना हाई सुक्रोज कंटेंट है। तभी सारी की सारी जो कोऑपरेटिव्स हैं शुगर मिल की वो बेटा अब शिफ्ट कर रही हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। प्लस शुगर केन वैसे बल्कि भी तो बहुत होता है, तो बल्कि होता है तो इसलिए ना वो जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो फार्म में ही आसपास लगा दी जाती है। हाई सुक्रोज कंटेंट है,
हाई हमें आउटपुट मिल जाएंगे, हाई आउटपुट हाई प्रॉफिट, और क्या चाहिए भाई, खुश रहो भाई। अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। हमारे पास कहां से आई थी बेटा कॉफी की अराबिका वैरायटी, यमन से आई थी। टी किसने इंट्रोड्यूस की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। टी एंड कॉफी दोनों ही बेवरेज क्रॉप है। कॉफी की ज्योग्राफिकल कंडीशन पेपर में नहीं आती है, कॉफी में यह आता है। एक और चीज आती है कि कॉफी जब इंडिया में आई यमन से, तो आई कहां, जहां आई थी वहां आज नहीं है। पहले तुम कमेंट में यह बताओ कि इंडिया में अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी जो कि यमन से आई है वो कहां आई थी, और फिर बताना कि आज करंटली कॉफी की कौन सी, बेटा दोनों हिल्स हैं। इतना हिंट दे रहा हूं कि पहले भी किसी हिल्स में आई थी, अभी भी किसी इंपॉर्टेंट हिल्स में है, साउथ की, साउथ इंडिया की। जल्दी से कमेंट में सही आंसर बता दो और मैं रिप्लाई करके तुम्हें सही आंसर, अगर गलत हुआ तो बता दूंगा भाई। यूरेनियम एंड थोरियम जो है वो हमें न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज होता है, और मिलता कहां है, मिनरल एंड एनर्जी से आ गया। गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे, मणिकरण है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, या फिर अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। तो बेटा अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में मिलता है यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। यहां से बनती है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियर पावर प्लांट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। चेक कर लेना एक बार जाके, छोड़ के मत जाना बेटा। मैप को एक बार आज शाम को वीडियो देख लेना, एक सुबह सुबह उठ के दोबारा से 1.5 2x में देख जाना मैप्स को जल्दी से। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बेटा बहुत सारे नामों से जानी जाती है, ये सब उसके नाम दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें से उसका नाम असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, बेसिकली ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, तो बेटा झूमिंग है। तुम बोलोगे एक दे रखा है बेटा, एग्रीकल्चर एनसीईआरटी खोल लो, और फर्स्ट पेज में राइट साइड में बॉक्स बना हुआ है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक बॉक्स बना हुआ है, जहां पर उसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। नीचे बॉक्स के नीचे बहुत सारे नाम है, एक बार पढ़ लेना। झूमिंग कहते हैं इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मेघालय में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं। ऑल्सो नोन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती है पार्वती वैली नियर मणिकरण। बेटा हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है मणिकरण, वहां पर एक गुरुद्वारा है बहुत फेमस, ठीक है। कभी ना कभी हो सकता है रील में देखा हो, लेकिन मुझे पता है तुम अभी तो रील नहीं देख रहे हो, अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो भाई। जियोथर्मल एनर्जी मिलती है बेटा मणिकरण से, जो कि हमारे अर्थ के नीचे से एक थर्मल एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल रही है, और वहां पर पानी का एक सोर्स होता है जिसमें ऐसा लगता है कि भाई दिसंबर के महीने में भी किसी ने गीजर चला दिया है। वो पानी का जो सोर्स है वो नीचे से हीट की वजह से गर्म हो जाता है, और ऐसी जगहों को बेटा हॉट स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। ये मणिकरण में दिखता है, जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारी डिटेल तुम्हारी कवर हो रही है, और मुझे पता है बेटा सारे चैप्टर तुम्हारे यहां पर रिवाइज होते जा रहे हैं। अगर अभी तक तुमने पिछले 3 बुक्स की वीडियो एमसीक्यूज नहीं देखी है तो अब देख लो भाई, सारे एमसीक्यू कवर है। कल के पेपर का सेक्शन ए लीक हो गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर बेल्ट कुंदरमुख माइंस आर लोकेटेड। भाई जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं ना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, वो कहेंगे सर पूरे साल आपने ये कराया नहीं है कि बेल्ट छोड़ दो, यहां पर एमसीक्यू दे दिया है हमें। तो भाई कोई बात नहीं, अब टाइम आ गया। कुंदरमुख माइंस कहां है बेटा, ये आयरन बेल्ट का टॉपिक है, ये चारों बेल्ट है, और ये कुंदरमुख वाली ना यहां पर है। नहीं नहीं नहीं, नाम भाई मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये तुम लोग देख लो भाई, ठीक है। बेल्ट्स ध्यान दो भाई, बिलारी शत्रुघ्न बेल्ट्स, जल्दी सुना करो भाई, जल्दी बोल दिया मैंने। आयरन ओर बेल्ट ये वाली में कुंदरमुख माइंस हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state is the largest producer of copper in India? भाई कॉपर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट कॉपर की प्रोडक्शन होती है, ध्यान रखना भाई। लो भाई, ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी वीडियो में, छोटी सी वीडियो में कवर हो गए, और ज्योग्राफी के बाकी के क्वेश्चंस उसके लिए तो वीडियो आती जा रही है, वो तो आप देख ही रहे हो भाई। तो भाई आज है 24 फरवरी, कल है आपके बोर्ड का एग्जाम। बहुत भरोसा है मुझे आप पे कि अच्छा जाने वाला है, तैयारी चल रही है A1। और अभी भी अगर कोई कमी रह गई है ना बेटा, कई छोटे मोटे गैप रह गए हैं, उनको फिल करो, गैप को फिल करो। कोई भी तुम्हें पेपर हाथ में देके नहीं जाएगा, सब सिर्फ इंपॉर्टेंट बताएंगे बेटा, लिखना तुम्हें ही है। किसी भी बेटा वीडियो के देखने से आप लोगों के 5 मार्कर्स नहीं हो जाते जब तक तुम लर्न नहीं करोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पॉज करो, लर्न करो, फिर आगे प्ले करो।
तो है असली बात। चलो भाई, अब मिलते हैं आपसे शाम की एक और वीडियो में। कल है तुम्हारा एग्जाम, तब तक के लिए भाई बने रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से भाई शाम को फिर आ जाएंगे, फिर टॉपिक रिवाइज करेंगे। और भाई ऑफलाइन तो लगाए, क्लासेस चल ही रही हैं, घंटों की चल रही हैं। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।